वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समय में लोग इतना पतन की ओर गिर रहे हैं और इससे बचने के लिए वो क्या करें कि मनुष्यों का पतन न हो। तो इस समय हमारे देश में एक ओर सर्वाधिक विकास की योजनाएं चल रही है और दूसरी ओर भांति भांति के दुर्गुण दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यर्थ खर्च तथा पतन की गर्त में गिराने वाली नई नई कृतियां बढ़ रही है, जिनसे सारा मानव समाज त्रस्त है। इस पतनकारी कार्यों में एक दहेज भी है और उसका वर्तमान रूप बड़ा भयानक हो चला है। सगाई, तिलक, विवाह, गौना आदि में जो आजकल दहेज दिया जाता है वह सारे देश के लिए अत्यंत घातक है। गरीब से गरीब आदमी, कन्या का विवाह भी आजकल लाख 2 लाख रुपए से कम नहीं होता। तो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनकी कन्या के विवाह में कम से कम तो 5-10 लाख लगते ही हैं और जो प्रतिष्ठित हैं उनकी लाखों करोड़ों में लग जाती है। तो विचार कीजिए कि कोई सज्जन जो है वो 30-40-50 हजार रुपये महीना कमाता है और उसके घर में 5 आदमी है, तो उस 30-40 हजार रुपये से क्या होगा? उसके भोजन वस्त्रादि निर्वाह भी बड़ी ही कठिनता से चलता है। फिर जो अपनी इज्जत का जरा सी भी ख्याल करता है उसकी कन्या का विवाह कैसे हो सकता है? न तो गरीब आदमी को ऋण ही मिल सकता है न दान ही। भारत के प्राय सभी प्रांतों में तथा सभी समाज में दहेज का रोग बढ़ गया है। तो ब्राह्मण समाज में पहले से मुक्त था, अब दूसरे की देखा देखी में इसका भी शिकार हो गया है। क्षत्रिय वैश्य समाज को सबसे अधिक कठिनता है क्योंकि वे सहज से दान लेना चाहते नहीं हैं और ऐसा करने से उन्हें सहज की लज्जा तथा अपनापन बोध होता है तथा अपमान का बोध होता है। फिर यदि मांगे भी तो आजकल मिलना बहुत कठिन है। ऐसी परिस्थितियों में कन्या और कन्या के माता पिता के सम्मुख जो भयानक संकट उपस्थित होता है उसे वे ही जानते हैं। कोई कन्या तो माता पिता की भयानक मनोवेदना को देखकर आत्महत्या कर लेती है और कहीं कन्या का विवाह करने में असमर्थ माता पिता दुख से आत्महत्या कर बैठते हैं। तो यह भयानक सामाजिक पाप है और इस पाप से प्रधान कारण वह लड़का और उसके अभिभावक माता पिता आदि हैं जो मनमाना दहेज लिए बिना विवाह नहीं किया करते हैं। वो कहते हैं कि हमने बच्चे में इतना खर्च किया है, तो क्या बच्चा पैदा किया हो दूसरे के लिए? इसीलिए बच्चा भी जो है अपने माँ बाप को नहीं करता है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है। वो जानता है कि हम तो पैसे पर बिक गए हैं। तो दहेज की जो कुप्रथा है उसको सर्वथा बंद कर देना चाहिए।
और प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि हम विवाह में दहेज लेंगे ही नहीं। ऐसा ना कर सके तो कन्या के माता पिता का कुछ आसानी से देना चाहते हों और दे सकते हो, इससे 1/4 अथवा अधिक से अधिक आधा स्वीकार करें। अर्थात जो भी देना चाहते हो उससे 25 या उससे संतोष न हो तो अधिक से अधिक 50। तो अभिप्राय यह है कि दहेज लेने वाले प्रेम पूर्वक जो देना चाहते हैं तो उससे कम लेना स्वीकार करें। पहले जो था, पहले राजा महाराजा अपनी लड़की की शादी करते थे तो दहेज नहीं लेते थे, अपने सामर्थ्य के अनुसार बच्ची को जो है, अपनी कन्या को जो है वो सहयोग करते थे। सामर्थ्य के अनुसार उनकी जितनी इच्छा होती थी, कोई मांगता नहीं था। लेकिन अब तो मनमानी हो गया है। तो दहेज देने वाला आसानी से तथा प्रसन्नता पूर्वक जो देना चाहे उसे ले लेना विशेष अपराध नहीं है। वर्तमान दहेज जिस प्रकार बलात् किया जाता है और बलात् लिया जाता है वह निश्चय ही पाप है। तो इस पाप को मिटाने के लिए कम से कम लेना उत्तम है। कन्या के माता पिता से मोल तोल करके या उन पर दबाव डालकर और उन्हें बाध्य करके लेना तो सचमुच ही समाज का ध्वंसकारी एक बड़ा पाप है और इससे बचने की बड़ी ही आवश्यकता है। तो विवाह यज्ञोपवीत तथा अन्य समारोहों में विशाल पंडाल बनाने, उन्हें अनाप शनाप खर्च करके सजाने, रुचि बिगाड़ने वाले अश्लील चित्रादि लगाने, गानों की चुड़िया बजाने, रोशनी पर भरमार करने, आतिशबाजी छुड़ाने, गाना बजाने में, सिनेमा प्रदर्शनी में इतना अधिक प्रमाद तथा खर्च किया जाता है कि जो समाज को सर्वथा पतन की ओर ले जाने वाला और गरीब के हक का पैसा व्यर्थ उड़ा देने वाला होने का कारण बड़ा पाप है। इसको जहां तक हो सके न करे या कम से कम करे। तो आजकल ब्याह शादी आदि में जो भोजन की व्यवस्था की जाती है या पार्टियां दी जाती है उसमें खर्च का तो कोई ध्यान नहीं रखता और उनके अनाचार भी काफी फैलता है। बड़े शहरों में बड़े आदमियों के यहाँ तो प्राय ऐसी भोजन पार्टी या चाय पार्टी उन होटलों में दी जाती है जहाँ मांस मदिराओं से कोई परहेज नहीं रखता और कम से कम बर्तन तो वहीं होते हैं, वहाँ आचार रक्षा की कोई संभावना ही नहीं और खाना उसमें परोसते हैं और जूठन का कोई ख्याल ही नहीं रखता, जिसका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ख्याल रखना आवश्यक है। फलतः अर्थ के साथ साथ आचार धर्म तथा स्वास्थ्य का भी नाश होता है और इस बढ़ती हुई विनाशकारी प्रथा को जितना शीघ्र दूर किया जाए उतना ही उत्तम है। तो विवाह आदि समारोह में अनावश्यक सुगंधी द्रव्य, बीड़ी, सिगरेट, मंदिरा आदि का वितरण भी व्यर्थ, प्रमाद पूर्वक और पापोत्पादक है और इसको भी दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार चरित्रनाशक सिनेमा, प्रमाद बढ़ाने वाले आदि में जाने तथा व्यर्थ नाच रंग आदि देखने में समय, धन और शुभ संस्कारों का नाश होता है और इससे यथासाध्य बचना चाहिए।
और शिक्षा क्षेत्र में नैतिक स्तर गिर रहा है। छात्रों में चिंता बढ़ रही है, परस्पर स्नेह तथा विनय का अभाव हुआ चल रहा है और नैतिक उन्नति का ध्यान भी घट रहा है। खान पान की भ्रष्टता बढ़ रही है। इस ओर पूरा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये छात्र ही भविष्य में देश की उन्नति के कारण हो सकते हैं। और पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार होना चाहिए, जिससे पढ़ाई सस्ती, सुविधाजनक, अल्पकालीन तथा नैतिक उत्थान करने वाली है। बालिकाओं तथा बालक को शिक्षा बड़ी हानिकारक है। इससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता तथा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। इस प्रथा को सर्वथा हटाकर पृथक पृथक अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल प्रायः सभी विभागों में नैतिकता का संचार हो रहा है तथा भ्रष्टाचार से घृणा निकलती जा रही है। और कहीं कहीं तो मनुष्य भ्रष्टाचार करके अपने में गौरव तथा बुद्धिमानी मानता है, जो नैतिक पतन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। घूसखोरी एक साधारण पेशा सा बन गया है। सरकार तथा जनता दोनों को ही इस पाप के मिटाने में प्रयत्नशील होना चाहिए। और व्यापारी में इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि की चोरी न करके सरकार को सही हिसाब दिलाकर, सही हिसाब दिखलाकर, क्योंकि इसमें झूठ, कपट, बेईमानी करनी पड़ती है और वहीं खातों में झूठे जमा खर्च करने पड़ते हैं, जिससे पाप तो होता ही है, संसार में बदनामी होती है, पकड़े जाने पर दंड होता है, आत्मा में गलानी होती है, एवं आत्मा का पतन होता है, पर मरने पर दुर्गति होती है। और चोरी अन्याय के पैसे रहते भी नहीं है। इस पापाचार को व्यर्थ बंद कर देना चाहिए। थोड़े से जीव को इस प्रकार पापमय बनाकर नष्ट नहीं करना चाहिए। पाप से कमाई हुई अन्न को खाएंगे तो विचार पाप रूपी ही होगा। तो व्यापार को उच्च कोटि का और सच्चा बनाना चाहिए। झूठ कपट का त्याग करके निष्काम भाव से जो व्यापार किया जाता है, उस व्यापार से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और व्यापार में वजन, नाप और सांख्य में न तो किसी को कम देना और न ही किसी से अधिक लेना चाहिए। और भाड़ा आदि ठहराव ना हो तो कम लेना चाहिए और न अधिक देना चाहिए। इसी प्रकार व्यापार में और भी बहुत से पाप हैं, उनसे बचना चाहिए। सरसों, अलसी, पाट, कपास आदि की बढ़िया नमूना दिखलाकर और खराब घटिया बेच देना, बढ़िया चीज़ों में घटिया चीज़ मिलाकर देना, जैसे घी में वेजिटेबल, सरसों तेल, मूंगफली, गिरी आदि बढ़िया तेलों में दूसरा तेल मिलाना, दाल और जीरा आदि मीठे में मिर्ची मिला देना, नकली दवा तथा नकली गोल मिर्च साबु, पीपल आदि बनाना एवं ब्रह्मी आंवला तेल के नाम पर नकली तेल बनाना, ये सब बड़े पाप हैं। इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। व्यापार में झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, विश्वासघात, दगाबाजी को त्याग कर सबके साथ समान व्यवहार करते हुए परोपकार की दृष्टि से स्वार्थ त्याग पूर्वक जो निष्काम भाव से व्यापार किया करते हैं, उससे व्यापार करने वाले की राज्य में और इस लोक में तो प्रतिष्ठा है ही, उसके अंतकरण की शुद्धि होकर उसे परमात्मा की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। भाव यह कि सर्वार्थ त्याग पूर्वक निष्काम भाव से उत्तम व्यवहार करने पर मनुष्य का शीघ्र ही कल्याण हो जाता है।
और उत्तम व्यवहार का नाम ही सदाचार है। मनुष्य के हृदय में सत्य भाव होने से उसके आचरण भी सत्य हो जाते हैं। सत्य आचरण का ही दूसरा नाम सदाचार है। इसलिए मनुष्य को सबके हित की दृष्टि से उसके साथ उत्तम से उत्तम व्यवहार करने चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है। और धर्म की उन्नति उत्तम आचरण से ही होती है। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्त प्रभुरच्युतः। तो सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है और आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत है। यह आचार का तात्पर्य है कि उत्तम से उत्तम व्यवहार करना किसी के भी साथ। उत्तम से उत्तम व्यवहार के लिए 5 बातों को बतलाया गया है। स्वार्थ का त्याग करना, अहंकार का त्याग, सत्य आचरण, विनय और प्रेम। तो अभिप्राय यह है कि जिस किसी के साथ व्यवहार किया जाए उसके साथ स्वार्थ और अहंकार सर्वथा त्याग करके विनय और प्रेम से युक्त होकर सत्य व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार ही सर्वोत्तम है। इसी से धर्म का संपादन होता है। धर्म क्या है? यतोऽभ्युदयनिः श्रेया ससिद्धि सधर्म। तो जिससे अपना या दूसरों का इस लोक में अभ्युदय हो और परलोक में परम कल्याण हो, वही धर्म है। जिससे दूसरों का हित होता है। अपना हित तो उसके अंतर्गत ही है, इसलिए दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। परहिता सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपरहित बस जिन्ह के मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो दूसरों का हित जो है करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों का कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं। जिनके मन में दूसरों का हित विकास निवास करना है, उस मनुष्य के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, वो सब सुलभ है। भाव यह है कि निस्वार्थ भाव से कारण उसका सहज से ही कल्याण हो सकता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रताः। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं, ये मुझको ही प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि जिसमें सबका हित हो ऐसा ही वो कार्य करे। हमारे शास्त्र में जो भूत यज्ञ के नाम से बलि वैष्णदेव करने का जो विधान किया गया है, उसका भी यही भाव है कि सारे संसार को बलि देकर भोजन करने चाहिए। तो भोजन कैसे करा सकता है और गरीब तो करा ही कैसे सकता है? सो ठीक है, किंतु इसमें ना तो पैसे का कोई विशेष खर्च है और ना कोई परिश्रम ही है। भोजन तैयार होने पर केवल 25 ग्रास से ही यह कार्य संपन्न हो सकता है। इसे मंत्रोच्चारण पूर्वक 5 ग्रास तो देवता की तृप्ति के लिए और अग्नि में हवन किए जाते हैं और शेष 20 ग्रास भूमि पर छोड़े जाते हैं। 1 ग्रास सबकी तृप्ति के लिए गौ आदि को दे दी जाते हैं, जिससे सारे विश्व की तृप्ति हो जाती है। अग्रहे प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरत्रम ततः प्रजा। शास्त्रोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति की सूर्य में स्थित होती है और सूर्य में मेघ द्वारा वर्षा होती है और वर्षा होने से अन्न पैदा होता है तथा अन्न से प्रजा संपन्न होती है एवं अन्न से ही सब जीवों की तृप्ति और वृद्धि होती है। इस प्रकार गौओं की तृप्ति से भी सबकी तृप्ति हो जाती है। अब गांव के दूध दही घी से देवता मनुष्य पितर आदि सब तृप्त होते हैं। तो गौ के गोबर मूत्र से खाद के द्वारा उन्नति प्राप्त होती है और जिससे सब प्राणियों की तृप्ति होती है। तो सबके हित के लिए निष्काम भाव से बलि वैश्वदेव करना बहुत उच्च कोटि का कार्य है। यज्ञ विष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिं सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते तदहं पाप ये पंचत्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होता है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होता है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो इस प्रकार सबको जल पिलाकर जल पीना भी बहुत उच्च कोटि का कार्य है। जब मनुष्य जल से तर्पण करता है तो प्रथम ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का और ऋषियों का, इसके बाद मनुष्यों का और फिर यावन मात्र भूत प्राणियों का भी तर्पण करता है और तर्पण का यह जल जो है सूर्य को प्राप्त हो जाता है एवं सूर्य से वर्षा के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने मनुष्य के लिए सब प्राणी का हित करने का आदेश दिया है। सबके हित की दृष्टि से अहंकार और स्वार्थ को त्याग करके विनय और प्रेम पूर्वक सत्य व्यवहार करने से जिसके साथ व्यवहार किया जाता है उस पर बहुत अच्छा असर होता है, उस पर उसकी छाप पड़ती है, दूसरों को भी इससे अच्छी शिक्षा मिलती है और अपनी आत्मा का भी शुद्धि होकर सच्ची उन्नति होती है। और संसार को बहुत लाभ होता है जो दूसरे के हित के लिए अपना तन मन धन अर्पण करके जीते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए जीना तो पशु तुल्य है। नीति में बताया गया है आहार निंद्रा भय मैथुनानि शमानि चैतानि निर्णा पशूनां ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना। आहार निंद्रा भय और मैथुन, आहार निंद्रा भय मैथुनानि ये मनुष्यों और पशुओं में एक समान है। पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी आहार करता है। पशु भी निंद्रा लेता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। पशु को भी भय है, मनुष्य को भी भय है। और पशु भी मैथुन करता है, मनुष्य भी मैथुन करता है, तो समान है। मनुष्य में केवल विशेषता यही है समान चैतानि निर्णा पशूना। मनुष्य में क्या है? ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो। तो मनुष्य में केवल विशेषता यही है कि उनमें अपने कर्तव्य का ज्ञान अधिक है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः।
किंतु ज्ञान से शून्य मनुष्य, जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वह मनुष्य पशु के समान है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो है आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। हमने पहले भी कथा में बताया था आपको। तो विषय भोगों के लिए नहीं और न यह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही, किंतु जो अपने समय को इस प्रकार न बिताकर विषय भोगों में रमण करता है, उसकी तो शास्त्रों में निंदा की गई है। देहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषयी मन देही, अपलटी सुधाते सठ बिसलेही। ताहि कबहू भला कहई न कोई, अगुंजा ग्रहई परस मनि खोई। जैसे लोभी मनुष्य प्रत्येक लेन देन में, व्यवहार में यदि विचार करता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इस प्रकार स्वार्थ बुद्धि करके ही वह कार्य में प्रवृत्त होता है। किंतु जो अपना कल्याण चाहता हो, उसको इस प्रकार विचार करना चाहिए कि इस कार्य के करने से जगत के प्राणी मात्र को क्या लाभ होगा। मनुष्य को समष्टि के लाभ के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। और मैंने त्याग किया है, इस अभिमान का भी त्याग कर देना चाहिए। और इस प्रकार स्वार्थ त्याग पूर्वक निष्काम प्रेम भाव होने पर मनुष्य का शीघ्र ही सुधार होकर उद्धार हो जाता है।